क्या आपको भी कभी ये सवाल सताता है कि आखिर खाली समय में क्या किया जाए? हम सबके पास दिन में ऐसे कई पल आते हैं जब हमारे पास करने को कुछ खास नहीं होता। कुछ लोग इस समय को मोबाइल स्क्रॉल करने में गंवा देते हैं और कुछ तो बस यूं ही बैठे रहते हैं और बाद में सोचते हैं काश मैंने ये समय किसी अच्छे काम में लगाया होता। दोस्तों, खाली समय को सही तरीके से इस्तेमाल करना आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। और आज मैं आपके साथ 20 ऐसे ज़बरदस्त काम शेयर करने वाली हूँ जो आपके खाली समय को प्रोडक्टिव, मज़ेदार और लाइफ चेंजिंग बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किताब पढ़ना। किताबें आपके लिए सबसे अच्छे दोस्त हैं। आप चाहे बायोग्राफी पढ़ें, सेल्फ हेल्प बुक या कोई नॉवेल, हर पेज आपको एक नया दृष्टिकोण देता है। कभी आपने देखा है कि अमीर और सफल लोग कितनी किताबें पढ़ते हैं? वॉरेन बफे कहते हैं कि उनकी सफलता का राज ही रोज की पढ़ाई है। माना कि हम सब वॉरेन बफे नहीं बन सकते, लेकिन 10 से 15 पेज रोज पढ़ना भी आपके सोचने का तरीका बदल देगा। तो अगली बार खाली समय मिले, किताब उठाइए, मोबाइल नहीं। डायरी लिखना या जर्नलिंग करना। अपने विचारों को लिखना एक थेरेपी की तरह है। इससे आपको अपनी सोच समझने, खुद को सुधारने और मन हल्का करने में मदद मिलेगी। रात को जब आप अपने दिन के बारे में लिखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मन का बोझ उतर रहा हो। मेरी एक दोस्त हर दिन लिखती है कि आज मैंने क्या सीखा। कुछ महीनों बाद उसने खुद देखा कि उसकी सोच पहले से कितनी पॉजिटिव हो गई है। नई भाषा सीखना। खाली समय का इस्तेमाल नई भाषा सीखने में करें। हिंदी, इंग्लिश के अलावा आप फ्रेंच, जर्मन या कोई भी भाषा सीख सकते हैं। ये आपके करियर और पर्सनालिटी दोनों को निखार देगा। एक लड़का था छोटे शहर से। उसे इंग्लिश बोलने में डर लगता था। उसने खाली समय में सिर्फ 20 मिनट रोज इंग्लिश सीखने पर लगाए। 2 साल बाद वही लड़का मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू क्लियर कर गया। तो भाषा आपकी दुनिया बदल सकती है। योग और मेडिटेशन। कुछ मिनट का योग और ध्यान न सिर्फ शरीर बल्कि मन को भी ताजा कर देता है। ये आपकी ऊर्जा और फोकस दोनों बढ़ा देता है। सुबह 10 मिनट ध्यान करिए और देखिए कैसे आपका मूड शांत और मन फोकस्ड हो जाता है। जिस प्रकार मोबाइल को चार्ज करना ज़रूरी है, वैसे ही मन को भी चार्ज करना उतना ही ज़रूरी है। स्केचिंग, पेंटिंग या क्रिएटिव काम। थोड़ा समय आर्ट में लगाइए। ड्राइंग, क्राफ्ट या पेंटिंग, ये सब आपके दिमाग को रिलैक्स करते हैं और क्रिएटिविटी जगाते हैं। क्या आपको याद है बचपन में हम कितने मज़े से ड्राइंग किया करते थे, लेकिन बड़े होने पर वो आदत छूट गई। मेरी एक आंटी ने रिटायरमेंट के बाद से फिर पेंटिंग शुरू की। आज उनकी पेंटिंग्स लोग खरीदने लगे हैं। मतलब क्रिएटिविटी कभी बेकार नहीं जाती। कुकिंग का नया प्रयोग। किचन में नई रेसिपी ट्राई करना न सिर्फ मज़ेदार है बल्कि आपको और आपके परिवार को खुशी भी देता है। एक लड़की थी जिसे कुकिंग का शौक था। खाली समय में उसने नई रेसिपी ट्राई की और सोशल मीडिया पर शेयर करने लगी। आज वो एक फूड ब्लॉगर है। लाखों लोग उसकी रेसिपी देखते हैं। तो आपका किचन भी आपके लिए नए दरवाजे खोल सकता है। नई स्किल सीखना। आजकल इंटरनेट पर हर स्किल मिल जाती है। कोडिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कुछ भी सीखें, ये आपके फ्यूचर में काम आएगा। आज इंटरनेट के ज़माने में सीखने की तो कोई कमी नहीं। एक साधारण सा लड़का घर बैठे ही वीडियो एडिटिंग सीख गया। आज वही लड़का फ्रीलांसर बनकर महीने के लाखों कमा रहा है। मोटिवेशनल पॉडकास्ट या ऑडियो बुक सुनना, ये आपके अंदर पॉजिटिविटी भर देंगे। बस हेडफोन लगाइए और सुनिए, आपकी सोच बदल जाएगी। खाली समय को स्किल में बदलना, यही असली स्मार्टनेस है। ज़रा सोचिए, आप काम करते करते भी किसी महान इंसान की बातें सुन रहे हैं। उनकी कहानियाँ आपके दिमाग को बदल देंगी।
ये ऐसा है जैसे दुनिया के सबसे बड़े गुरुओं से रोज बात करना। बागवानी करना, पौधों को संभालना, पानी देना, ये आपको प्रकृति से जोड़ता है। हरियाली मन को सुकून देती है। एक बुजुर्ग अंकल ने अपने घर के छोटे से आंगन में पौधे लगाए। हर सुबह उनका मन खिल उठता था। उन्होंने कहा, पौधे मुझे जिंदगी की उम्मीद देते हैं। सोचिए कितनी सरल आदत और कितनी बड़ी खुशी। डीक्लटरिंग, सामान व्यवस्थित करना। अपने अलमारी, टेबल या रसोई को व्यवस्थित करें। अनचाही चीज़ें हटाइए, इससे मन हल्का होता है और घर भी सुंदर लगता है। क्या आपको कभी पुरानी अलमारी साफ करके हल्का महसूस हुआ है? ये सिर्फ चीज़ें हटाना नहीं, बल्कि मन से बोझ हटाना है। जितना साफ घर, उतना साफ दिमाग। फिटनेस एक्सरसाइज, हल्की फुल्की एक्सरसाइज, वॉक या स्ट्रेचिंग, ये आपको हेल्दी रखेंगे और दिन भर एक्टिव बनाएंगे। एक बार ट्रेन में मैंने देखा एक बुजुर्ग रोज पुलअप्स करते हैं। उन्होंने कहा, बेटा शरीर ही असली धन है और सच में हेल्दी बॉडी के बिना कुछ भी एंजॉय नहीं किया जा सकता। म्यूजिक सुनना या सीखना, संगीत सुनना आत्मा को सुकून देता है और अगर आप कोई वाद्य यंत्र बजाना सीखें तो ये एक अतिरिक्त टैलेंट बन जाएगा। कहा जाता है म्यूजिक हील्स द सोल। कभी कोई उदास इंसान गाना सुनकर मुस्कुरा देता है और अगर आप खुद गाना गाना या वाद्य यंत्र बजाना सीख लें तो वो खुशी दोगुनी हो जाती है। ऑनलाइन वॉलंटियरिंग, किसी संस्था के लिए ऑनलाइन मदद करना, जैसे बच्चों को पढ़ाना, बुजुर्गों को सपोर्ट देना, ये आपको संतोष और खुशी दोनों देगा। एक कॉलेज स्टूडेंट ने अपने खाली समय में बच्चों को फ्री ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। आज उन बच्चों ने पढ़ाई में शानदार रिजल्ट दिए। सोचिए, आपका 1 घंटा किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। ब्लॉगिंग या कंटेंट क्रिएशन, अपने विचारों को ऑनलाइन शेयर करें। ब्लॉग लिखना, वीडियो बनाना या सोशल मीडिया पर ज्ञान शेयर करना, ये आपके लिए करियर का नया रास्ता भी खोल सकता है। आज कई लोग YouTube पर, Instagram पर सिर्फ अपने खाली समय की आदतें शेयर करके ही स्टार बन गए हैं। मतलब आपकी हॉबी ही आपका करियर बना सकती है। सकारात्मक लोगों से बातचीत, खाली समय का इस्तेमाल अच्छे लोगों से जुड़ने में करें। उनकी बातें आपको मोटिवेट करेंगी और नेटवर्क भी बढ़ेगा। कभी ध्यान दिया, कुछ लोगों से बात करके मन हल्का हो जाता है और कुछ से मिलकर दिन भर नेगेटिव लगने लगता है। इसलिए खाली समय में उन्हीं से जुड़ें जो आपको ऊपर की ओर उठाएं। सपनों की लिस्ट, विजन बोर्ड, खाली समय में अपनी आने वाली लाइफ प्लान करें। क्या बनना है, क्या पाना है, लिखें और विजन बोर्ड बनाइए। एक महिला ने अपने कमरे में विजन बोर्ड लगाया। उस पर उसने अपने सारे सपने लिखे। 10 साल बाद उसने कहा, मेरे 80% सपने पूरे हो गए, क्योंकि जब आप रोज अपनी मंजिल देखते हैं तो मन भी उसी दिशा में काम करता है। नई जगहों के बारे में रिसर्च करना, खाली समय में गूगल करें। नई जगहें, संस्कृतियां और देशों के बारे में जानना आपको ज्ञानवान और रोचक इंसान बना देगा। यात्रा सिर्फ बाहर जाकर ही नहीं होती, कभी किताबों और इंटरनेट से भी होती है। हर नई जगह के बारे में जानना आपको और दिलचस्प इंसान बना देता है। हेल्दी डाइट प्लान, अपनी हेल्थ पर ध्यान दें। नई डाइट प्लान बनाएं, न्यूट्रिशनल चीज़ें सीखें। खाली समय का इस्तेमाल अपने खान पान को बेहतर करने में करें। जैसे एक औरत ने सिर्फ चीनी कम करना शुरू किया, 2 साल में उसने खुद को इतना बदल लिया कि लोग पहचान ही नहीं पाए। माइंड गेम्स खेलना, ये आपके दिमाग की एक्सरसाइज करते हैं और सोचने की क्षमता बढ़ाते हैं। ये खेल छोटे लगते हैं लेकिन दिमाग को तेज करने में बहुत मदद करते हैं। एक बुजुर्ग रोज सुडोकू खेलती हैं। आज भी उनकी याददाश्त युवाओं जैसी तेज है। कृतज्ञता का अभ्यास, दिन के अंत में 5 बातें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये आदत आपकी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखेंगी। जैसे आज घर पर खाना मिला, आज किसी ने मुस्कुरा कर देखा,
धीरे धीरे आपकी सोच इतनी पॉजिटिव हो जाएगी कि लोग आपको देखकर हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको खाली समय मिले तो याद रखिए, ये खालीपन कोई बोझ नहीं है, बल्कि एक मौका है। एक ऐसा मौका जो आपको बेहतर बना सकता है। मोबाइल स्क्रॉल करने या बोर होने की बजाय इनमें से कोई भी काम उठाइए और अपनी ज़िंदगी को नए मुकाम पर ले जाइए। क्योंकि याद रखें, ज़िंदगी बदलने के लिए बड़े मौके नहीं चाहिए, बल्कि छोटे छोटे समय का सही इस्तेमाल चाहिए। तो बताइए, इन 20 कामों में से आप सबसे पहले कौन सा अपनाने वाले हैं? वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।